गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। ह्यूमन हार्ट है वो एक विशेष प्रकार की पेशियों से बना हुआ होता है। इन पेशियों को कार्डियक पेशियां कहते हैं। इन पेशियों में एक खास बात होती है कि ये लगातार काम करती रहती है और लगातार संकुचित होती रहती है और पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करती रहती है। जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है या वक्षीय गुहा है उसमें कुछ लेफ्ट की ओर लोकेटेड होता है। दोनों लंग्स के बीच थोरेसिक कैविटी में कुछ लेफ्ट की ओर होने के कारण ही जो हमारा जो लेफ्ट फेफड़ा होता है वो कुछ छोटा होता है राइट से, क्योंकि लेफ्ट फेफड़े को हृदय को स्थान देना होता है। ह्यूमन हार्ट की जो आकृति होती है वो शंक्वाकार होती है और कुछ ये अंदर से ये खोखला होता है। इसके अलावा जो ह्यूमन हार्ट का आकार है, यदि आपको आपके हार्ट का साइज मालूम करना है तो वो आपके बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होगा। ह्यूमन हार्ट का जो औसतन जो वजन होता है वो 250 ग्राम होता है। जो लड़कियां होती है या जो फीमेल का हार्ट है वो मेल के हार्ट से कुछ हल्का होता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। जो ऊपर वाले चेंबर होते हैं वो कुछ छोटे होते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं, जैसे ये बायां आलिंद है और ये दायां आलिंद है। नीचे वाले चेंबर होते हैं वो बड़े होते हैं जिन्हें नीलय कहते हैं। ये बायां नीलय है, ये दायां नीलय है। याद रखिए कि जो दायां आलिंद है वह दायां नीलय है। इनके बीच एक कपाट पाया जाता है जिसे त्रिवलनी कपाट कहते हैं। कपाट का कार्य क्या होता है कि एक बार जब आलिंद से ब्लड नीलय में आ गया तो ये कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि ताकि जो ब्लड है वो वापस नीलय से आलिंद में न जा सके। इसके अलावा बायां आलिंद व बायां नीलय के बीच एक दरवाजा होता है या कपाट होता है जिसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। हार्ट के बीच में से एक लाइन सेपरेट करती है। उस सेपरेशन को कोरोनरी सिनस या कोरोनरी सल्कस कहते हैं। दाएं आलिंद पर 2 महाशिरा खुलती है। ऊपर वाली जो महाशिरा होती है वो ऊपर वाले जो ऑर्गन है उससे अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लेकर आते हैं। वो नीचे वाली जो महाशिरा होती है जिसे निम्न महाशिरा कहते हैं, ये नीचे वाले जो हार्ट से नीचे जितने ऑर्गन हैं उनसे ब्लड को दाएं आलिंद में लेकर आती है। इसके अलावा जो बायां नीलय है उससे महाधमनी निकलती है और याद रखिए कि दाएं नीलय से फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। यहाँ जो मैंने कोरोनरी जो सिनस दिखाया है उनमें हिंज के बंडल पाए जाते हैं और हार्ट के चारों एक कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए, जिसे पेरिकोर्डियम या पेरिटोनियम कहते हैं। हार्ट की यहाँ की ओर कुछ तंतु पाए जाते हैं जिसे परकेंजी फाइबर या परकेंजी तंतु कहते हैं। इनका काम क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हार्ट बीट क्या होती है। मैंने आपको बताया है कि हार्ट संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है और फैलता है। तो हार्ट के जो संकुचन है उसको कंट्रक्शन कहा जाता है, वह फैलने को रिलैक्सेशन कहा जाता है। संकुचन को सिस्टोल कहते हैं, व रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। ये दोनों मिलकर एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है और आपको पता है कि जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हार्ट की जो स्टडी है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये मान लीजिए कि जो कार्डियो वर्ड आएगा वो हमेशा हार्ट के लिए ही आएगा, तो स्टडी ऑफ हार्ट इसे क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। अब मैं हार्ट की मैकेनिज्म है वो कुछ आपको सिंपल वर्ड में समझाने का प्रयास करूंगी या सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी होती है उसमें विभिन्न क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं या मेटाबॉलिक एक्शन कहते हैं। ये क्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो ये हमारी जब बॉडी में होती है तो इनके फलस्वरूप हमारे बॉडी में अशुद्ध रुधिर बनता है। यहाँ अशुद्ध का मतलब है ऐसा रुधिर जिसमें CO2 ज्यादा होगी। तो ये जो अशुद्ध रुधिर है वो पूरी बॉडी से 2 महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा ऊपर वाली और निम्न महाशिरा, ये दोनों महाशिरा लेकर आती है दाहिनी आलिंद में। तो बॉडी से अशुद्ध रुधिर आ गया दाएं आलिंद में। इसी समय क्या होता है, आपको पता है फेफड़ों में जो ब्लड होता है वो प्योर होता है या शुद्ध होता है। इसी समय क्या होगा, फेफड़ों से ओटोयुक्त रुधिर या शुद्ध रुधिर बोल सकते हैं फुफ्फुसीय सिरा द्वारा कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में। तो अशुद्ध रुधिर महाशिरा से आ गया दाएं आलिंद में
और जो शुद्ध रुधिर है वो फेफड़ों से आ गया बाएं आलिंद में। अब ये दोनों आलिंद भर जाएंगे। दोनों आलिंद के भरने से क्या होंगे, इनमें प्रेशर बढ़ेगा और ये दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे या सिकुड़ जाएंगे। याद रखिए कि यहाँ एक मैंने नोड बताया है जिसे SAN नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड। ये क्या करता है, ये नोड दोनों आलिंदों के संकुचन में सहायक है, इसीलिए इसे हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है। अब दाएं आलिंद से जो अशुद्ध रुधिर आ गया वो दाएं निलय में आ गया। बायां आलिंद से जो शुद्ध रुधिर है वो बाएं निलय में आ गया। अब दायां निलय वाला जो ब्लड है वो अशुद्ध है क्योंकि बॉडी से आया है, इसे कहाँ भेजना होगा, फेफड़ों में। तो इसे फेफड़ों में ले जाने का काम करेगी फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, जिसमें CO2 युक्त रुधिर होगा। अब आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन इसका अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, इसमें हमेशा कौन सा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर होगा। अब बाएं निलय में जो रुधिर है वो शुद्ध है, इसे पूरी बॉडी में पंप किया जाता है और पूरी बॉडी में पंप करने का काम कौन करती है, महाधमनी। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। याद रखिए बाएं निलय पर यह प्रेशर होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है, इसलिए बाएं निलय की जो दीवार होती है वो आलिंदों की तुलना में बहुत ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हृदय जो बॉडी है उससे अशुद्ध रुधिर आ गया दाएं आलिंद में, लंग्स से इसी समय शुद्ध रुधिर आ गया बाएं आलिंद में, दोनों आलिंद भर जाएंगे, इससे आ गया यहाँ, इससे आ गया यहाँ। दायां निलय वाला जो रुधिर है वो अशुद्ध है, कहाँ भेजेंगे, फेफड़ों में, फुफ्फुसीय धमनी से। और बायां निलय वाला जो ब्लड है वो शुद्ध है, उसे कहाँ भेजेंगे, पूरी बॉडी में पंप करेंगे, महाधमनी। तो एक बार देखिएगा, बॉडी से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से इसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसीय धमनी कहाँ जाएगी, फेफड़ों में। फेफड़ों से ही जो रुधिर है वापस यूटर्न मार के आएगा हृदय के लेफ्ट पार्ट में, कहाँ गया, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में और बाएं निलय से पूरी बॉडी में। ये जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में एंटर होगा, यानी एक ही जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार एंटर हो रहा है, इसलिए इसे द्विपरिसंचरण तंत्र भी बोल देते हैं। 2 बार एंटर कैसे हुआ भाई, देखो पूरी बॉडी से कहाँ आया, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से कहाँ गया, ये लंग्स में, लेफ्ट पार्ट में आया ही नहीं ना, लंग्स से कहाँ गया, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, फिर ये कहाँ जाएगा, बॉडी में, ठीक है। एक बात ये याद रखिए कि जो एग्जाम है हमने पूछते हैं कि SAN नोड साइनोएट्रियल नोड कहाँ होता है, ये दाएं आलिंद में महाशिरा के पास होता है। इसी प्रकार AVN नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ होता है, ये भी कहाँ होता है, दाएं आलिंद में। ये कोरोनरी सिनस है या सल्कस है जो हार्ट को सेपरेट कर रहा है, ये यहाँ होता है। और यहाँ इसके अंदर होते हैं बंडल ऑफ हिंज या हिंज के तंतु, ये चारों ओर है। यहाँ कौन से तंतु होंगे, परकेंद्री तंतु। सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, शिरा होती है महाशिरा। फुफ्फुसीय धमनी है जो कहाँ से निकलती है, दाएं नीले से निकलती है, इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। फुफ्फुसीय शिरा कहाँ से निकलती है, ये फेफड़ों से निकलती है, इसमें कौन सा रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर। थैंक यू।